हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नीच ग्रहों के यानी कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के सीक्रेट्स के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे बर्थ चार्ट में नीच ग्रह अगर हो तो वो किस तरह से वेल्थ जनरेट करने में मदद कर सकते हैं, हमें धनवान बना सकते हैं और यहाँ तक कि अनलिमिटेड वेल्थ भी दे सकते हैं। और किस तरह से नीच ग्रहों की दशा या अंतरदशा जो है वो न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट करने में भी मदद करती है। और हम आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से हम नीच ग्रहों के जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए हम क्या रेमेडीज हमें अपनानी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज हम नीच ग्रहों के एक बहुत ही अलग पहलू के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए, आम तौर पर ऐसा मान लिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कोई ग्रह उच्च का है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और इसी तरह से अगर कोई ग्रह नीच है, डेबिलिटेटेड है, तो वो बहुत खराब रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि लोगों को, ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि उच्च और नीच के ग्रह जो हैं, एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स जो हैं, वो किस तरह से अपना फल देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के एक बहुत ही अलग पहलू के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमारे बर्थ चार्ट में नीच ग्रह भी आ, हमारे जीवन में धन योग को क्रिएट कर सकते हैं, हमें अनलिमिटेड वेल्थ दे सकते हैं। और किस तरह से नीच ग्रहों की दशा या अंतरदशा जो है वो हमारे जीवन में न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम को भी जनरेट कर सकती है। तो इसी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो हमारे बर्थ चार्ट में नीच ग्रह जो हैं वो अपनी दशा या अंतरदशा में हमारे जीवन में धन योग क्रिएट कर सकते हैं, अनलिमिटेड वेल्थ दे सकते हैं, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं। स्पेशली अगर कोई नीच ग्रह बर्थ चार्ट में 3, 6, 8 या 11 नंबर के हाउसेस में प्लेस्ड हो और उसका राशि स्वामी भी बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड हो। और इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने बर्थ चार्ट में जो भी ग्रह उसके चार्ट में नीच का है उससे जुड़ा कोई व्यवसाय, कोई प्रोफेशन चुनता है, तो करियर के इनिशियल इयर्स में व्यक्ति इस बात से अनअवेयर रह सकता है कि उसको इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि नीच ग्रह जो है वो व्यक्ति से बहुत हार्ड वर्क कराते हैं। और इसी तरह से व्यक्ति फाइनली जो है सक्सेसफुल हो ही जाता है। तो नीच ग्रहों के अगर हम सामान्य प्रभावों की बात करें तो नीच ग्रह से जुड़ा व्यवसाय अगर कोई व्यक्ति चुनता है तो उसको बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है, व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम करना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति जो है वो स्ट्रगल करते करते बहुत कुछ सीखता है। और नीच ग्रहों की दशा या अंतरदशा के दौरान व्यक्ति ऐसा कुछ ना कुछ नया जरूर सीखता है जो कि उसको वेल्थ जनरेट करने में बहुत मदद कर पाए। लेकिन नीच ग्रहों की दशा या अंतरदशा में व्यक्ति को मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन उसका जो मेंटल पीस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। क्योंकि नीच ग्रह जो है वो व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने की कैपेबिलिटी रखते हैं और इसलिए नीच ग्रहों को कभी भी वीक नहीं समझा जाना चाहिए। अब हम इस सारी स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे कुछ एक फेमस पर्सनालिटीज के बर्थ चार्ट्स पर कि किस तरह से उनकी कुंडली के नीच ग्रह ने उनको अनलिमिटेड वेल्थ को जनरेट करने में मदद की और उनके करियर ग्रोथ में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीच की शुक्र की।
तो देखिए शुक्र ग्रह जो है वो 6 नंबर की राशि यानी कि अ, वर्गो साइन में जो है वो नीच का माना जाता है। तो देखिए शुक्र ग्रह जो है वो नीच भी होता है तो अपने मित्र बुध की राशि में। तो अगर हम इस सारी स्थिति को समझने के लिए अगर हम अमिताभ बच्चन के बर्थ चार्ट की बात करें तो उनके बर्थ चार्ट में जो नीच का शुक्र है यानी कि शुक्र जो है वो 6 नंबर की राशि में उनके बर्थ चार्ट के 8वें भाव में प्लेस्ड है। और उसका राशि स्वामी जो है बुध भी उसके साथ शुक्र के साथ ही अष्टम भाव में ही प्लेस्ड है। तो यहाँ पर उनके 8वें भाव में नीच भंग योग बन रहा है। और इसी तरह से 8वें भाव में बुध और शुक्र जो है वो लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना रहे हैं। तो इस तरह से जब अमिताभ बच्चन ने अपने बर्थ चार्ट के एक ही नीच ग्रह जो कि शुक्र है उससे जुड़े फील्ड में कदम रखा यानी कि एक्टिंग और सिनेमा के क्षेत्र में जब उन्होंने कदम रखा तो अपने करियर के इनिशियल इयर्स में उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, लेकिन वो फाइनली सक्सेसफुल हो ही गए। और इस तरह से नीच के शुक्र से जुड़े व्यवसाय को अपनाने की वजह से हालांकि इनिशियल ईयर्स में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इसी प्लेसमेंट की वजह से उन्होंने अनलिमिटेड वेल्थ वो जनरेट कर पाए, अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छुआ और बहुत अपना नाम भी बनाया। तो अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वो हमारे जीवन में नेम एंड फेम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से अगर हम आम धारणा के अनुसार तो नीच के सूर्य को बहुत खराब फल देना चाहिए। तो फिर शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन जिनके बर्थ चार्ट में सूर्य जो है वो नीच का है, तो फिर ये दोनों वर्ल्ड फेमस कैसे बन गए। तो इसी तरह से अगर हम शाहरुख खान की बात करें तो उनके बर्थ चार्ट में सूर्य जो है वो 7 नंबर की राशि में स्वाति नक्षत्र में उनके बर्थ चार्ट के तीसरे भाव में नीच का है। और इसी तरह से अगर हम ऐश्वर्या राय की बात करें तो उनके बर्थ चार्ट में भी सूर्य जो है फर्स्ट हाउस में 7 नंबर की राशि में और स्वाति नक्षत्र में ही नीच का है। तो तो इसी तरह से अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह जो है 1 नंबर की राशि यानी कि एरिस साइन में नीच का माना जाता है। तो अगर शनि ग्रह का राशि स्वामी यहाँ पर नीच शनि का राशि स्वामी यानी कि मंगल ग्रह अगर बर्थ चार्ट में पॉजिटिवली स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, तो शनि की महादशा या अंतरदशा के दौरान व्यक्ति के जीवन में उसके प्रोफेशन से रिलेटेड किसी न किसी तरह की एक नई शुरुआत होने की संभावनाएं बनती हैं। न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट होने के चांसेस भी बनते हैं। हालांकि व्यक्ति को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है। तो इसी तरह से अगर हम बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति यानी जुपिटर जो है वो 10 नंबर की राशि कैप्रिकॉर्न साइन में मकर राशि में जो है नीच का माना जाता है। तो जो मकर राशि है 10 नंबर की राशि वो अर्थ त्रिकोण की राशि मानी जाती है। तो यहाँ पर जो नीच का बृहस्पति है उसके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। और व्यक्ति यहाँ पर अपने एथिक्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। और व्यक्ति अपने जीवन में अपनी परंपराओं को लेकर अपने नियमों को लेकर ज्यादा जो है रिजिडिटी नहीं रखता, क्योंकि उसका जो मेन पर्पस है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को पाना ही रहता है। तो यही वजह है कि नीच के बृहस्पति की दशा महादशा या अंतरदशा के दौरान बृहस्पति के एथिक्स के ऊपर शनि की प्रैक्टिकलिटी हावी होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में धन अर्जित करने के वेल्थ जनरेट करने की पॉसिबिलिटीज जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति के लिए नीच बृहस्पति वाले व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इसी तरह से अगर हम
नीच के चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है 8 नंबर की राशि यानी कि स्कॉर्पियो में नीच का माना जाता है। और नीच का चंद्रमा जो है वो व्यक्ति के मन को बहुत ज्यादा ओवर ऑक्युपाइड रखता है, उसको बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव बनाता है। लेकिन नीच के चंद्रमा का राशि स्वामी यानी कि मंगल ग्रह अगर बर्थ चार्ट में पॉजिटिवली स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, तो व्यक्ति के मन का जो ऑब्सेशन है वो पॉजिटिव हो सकता है। और यही ऑब्सेशन जो है वो व्यक्ति को वेल्थ जनरेट करने में, सक्सेसफुल होने में, लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत मदद भी कर सकता है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे बर्थ चार्ट में जो भी ग्रह नीच का हो, उससे जुड़े सामान्य एथिक्स का पालन करने से भी हम हमारे नीच ग्रह की जो एनर्जी है उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से अपने जीवन में यूटिलाइज कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति ग्रह अगर नीच का है, तो व्यक्ति को सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए और रोज मंदिर जाने की रूटीन भी बनानी चाहिए। हालांकि नीच बृहस्पति वाले व्यक्ति के लिए ये काम काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोशिश करने के पर ये इस तरह की आदत जो है वो बनाई जा सकती है। और इसी तरह से अगर शुक्र किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में नीच का है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा वेल ड्रेस्ड रहना चाहिए और फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इसी तरह से अगर सूर्य बर्थ चार्ट में नीच का है, तो व्यक्ति को हमेशा डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करनी चाहिए और जहां तक हो सके एरोगेंस से बचना चाहिए। तो इस तरह से जो भी ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में नीच का है, उससे जुड़ी उस ग्रह से जुड़ी छोटी छोटी पॉजिटिव चीजों को अपनाकर हम इन ग्रहों की एनर्जी को बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।